स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th मैथमेटिक्स का पेपर फर्स्ट इसका फर्स्ट यूनिट दैट इज एंगल एंड इट्स मेजरमेंट से एक वीडियो सीरीज को स्टार्ट करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो सीरीज में हम एंगल ऑफ इट्स मेजरमेंट के बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे, साथ ही उसके कुछ प्रॉब्लम्स को समझेंगे ताकि आपको उसके आगे के टॉपिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है दैट मींस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स किस तरीके से फाइंड आउट किए जाते हैं, ये आपको सब क्लियर हो सके। तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। इट इज एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। अब जनरली अगर आपसे पूछ लिया जाए एंगल्स क्या होता है तो आप कहोगे कि आपने इन क्लास 10th यानी प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा है कि एंगल्स कितने टाइप के होते हैं। तो एंगल्स जनरली अगर कितने टाइप्स के होते हैं इसके ऊपर हम डिस्कस करें तो आपका आंसर होगा राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, ऑल्टरनेट एंगल्स, ऐसे बहुत सारे आप नाम्स गिना लोगे। बट एंगल बनता कैसे है? हाउ द एंगल इज मेड? एंगल किस तरीके से बनेगा? तो जनरली अगर मुझे किसी ने कह दिया कि 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करो तो आई थिंक मैं कुछ इस तरीके से ड्रॉ करूंगा और इसे कहूंगा कि इट इज माय 45 डिग्री। ठीक है, जब हम एंगल बनाते हैं तो एंगल कब बनेगा? जब दो लाइंस एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट हो रही है। देखिए, अगर मैंने इसको ए लाइन कह दिया, इसे बी लाइन कह दिया, ये ए और बी लाइन ए ओ पर इंटरसेक्ट हो गई। जब वो ऊपर इंटरसेक्ट हुई तब एक एंगल क्रिएट हुआ, है ना, एक एंगल क्रिएट हुआ, राइट। तो एंगल तभी क्रिएट होगा जब दो लाइंस एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी। यहां पर हम क्लास 11th में इसे कहेंगे डायरेक्टेड एंगल। क्लास 11th में हम इसे कहेंगे डायरेक्टेड एंगल। डायरेक्टेड एंगल के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा ये जो लाइन ओ है, ओ ए, इसे कहते हैं हम इनिशियल आर्म, ठीक है, और ओ भी है, इसे कहते हैं हम टर्मिनल आर्म। इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म, और ये जो ओ है इट इज द वर्टेक्स। इसे क्या कहेंगे हम? वर्टेक्स कहेंगे। जब कोई ओबी टर्मिनल आर्म रोटेट करेगी, क्या करेगी? रोटेट। अब एंगल दो तरीके से बनते, एक क्लॉकवाइज तरीके से और एक एंटी क्लॉकवाइज तरीके से। क्लॉकवाइज तरीके से और एंटी क्लॉकवाइज तरीके से। तो ये देखिए, इट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब एंगल एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो एंगल हमेशा पॉजिटिव होगा। एंगल कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। और जब एंगल क्लॉकवाइज घूमेगा, व्हेन इट इज रोटेड इन क्लॉकवाइज, तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ना। यहां पर हमें यह समझना बहुत जरूरी होगा, जब एंगल एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, इस डायरेक्शन में घूमेगा, देन इट इज कॉल्ड पॉजिटिव एंगल्स मिलेंगे, और जब वो क्लॉकवाइज घूमेगा तब हमें वो नेगेटिव एंगल्स देगा। तो यहां पर मैं क्या कहूंगा? एंगल AOB, एंगल AOB, देखिए AOB, इसे डिनोट किया जाएगा इस तरीके से, और ये होगा इट इज माय डायरेक्टेड एंगल। क्या होगा ये? डायरेक्टेड एंगल। अब देखिए ये डायरेक्टेड एंगल क्यों? तो यहां पर देखिए एंगल AOB इज नॉट इक्वल टू एंगल BOA। डायरेक्टेड एंगल AOB ये BOA के इक्वल नहीं हो पाएगा। अब कैसा है, प्रीवियसली जब हम एंगल्स पढ़ते थे तो हमें बताया गया था कि अगर हम BOA कहे या AOB कहे, इट इज द एंगल, है ना। बट जब हम एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज की बात करेंगे तो देखो, जब एंगल AOB होगा तब यहां पर इनिशियल आर्म क्या हो जाएगी? OA। इनिशियल आर्म क्या हो जाएगी? OA। और टर्मिनल आर्म क्या हो जाएगी? BO। टर्मिनल आर्म क्या हो जाएगी? BO। पर अगर मैं जब एंगल BOA की बात करूंगा तब मेरे लिए इनिशियल आर्म क्या हो जाएगी? BO, और टर्मिनल आर्म क्या हो जाएगा? OA। तो एंगल AOB में ये कैसा घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। और एंगल BOA की बात करूं तो वो कैसा आएगा? क्लॉकवाइज आएगा।
सो दैट्स द डिफरेंस। ये डिफरेंस आपको समझना होगा, इसलिए मैंने ये लिख के दिया, दैट इज एंगल AOB इज नॉट इक्वल टू एंगल BOA। रीजन इज दैट क्योंकि जब इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म बदल जाते हैं तो एंगल्स भी बदल जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो इट इज पॉजिटिव और क्लॉकवाइज आएगा तो इट इज नेगेटिव। तो फर्स्ट था डायरेक्टेड एंगल। इन द एंड ऑफ द वीडियो, इस वीडियो के आखिरी में मैं इन सारे जितना भी हम पढ़ेंगे उन सारी चीजों की डेफिनेशंस एट द एंड ऑफ द वीडियो दिखा दूंगा आपको, तो प्लीज डोंट स्किप इट। तो आखिरी तक वीडियो को देखिए और वो डेफिनेशंस को नोट डाउन कर लीजिए। तो पहला हमने पढ़ा डायरेक्टेड एंगल, बाद में समझा इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म। एंगल्स कैसे घूमते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज अगर एंगल घूम लिया तो पॉजिटिव देगा, क्लॉकवाइज अगर घूम लिया तो नेगेटिव देगा। नेक्स्ट इज जीरो एंगल। सेकेंड हम पढ़ते हैं जीरो एंगल। जीरो एंगल क्या होगा, अब देखिए यही मेरी इनिशियल रे और इसी के ऊपर कोइंसिडेंटली, है ना, कोइंसिडेंट लाइन अगर मैं इसी के ऊपर बना लूं एक, तो इनिशियल रे और टर्मिनल रे की अगर पोजीशन सेम है, क्या कहा, इनिशियल रे और टर्मिनल रे की पोजीशन अगर सेम है तब हम उसे कहेंगे जीरो एंगल। वो कैसा एंगल होगा, जीरो एंगल होगा। नाउ थर्ड वन इज स्ट्रेट एंगल। थर्ड क्या है, स्ट्रेट एंगल। तो देखिए जनरली स्ट्रेट एंगल यानी स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल यानी क्या, स्ट्रेट लाइन। अब पर ये है, सपोज यहां मेरा ये O पॉइंट होगा और ये मेरा A पॉइंट होगा। अब एंगल ऐसा घूम के यहां पर आ गया, है ना, इन दैट डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन में घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर घूमकर आ गया तो स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री की होती है, 180 डिग्री। तो यहां पर देखिए अगर ये OA, O से लेकर A तक ये मेरी इनिशियल आर्म हो गई और ये यहां से एंटी क्लॉकवाइज घूम के यहां पर आ गया, तो ये जो एंगल बनेगा इट इज 180 डिग्री। कितने का एंगल बनेगा, 180 डिग्री का। पर अगर ये OA मेरी फिर से इनिशियल होगी और ये इस डायरेक्शन में घूमकर इस B पर आ गया, तब मेरा एंगल कितना हो जाएगा, -180 डिग्री। क्यों -180 होगा, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज घूम लिया और ये कैसा घूम लिया, क्लॉकवाइज। तो स्ट्रेट एंगल किसे कहते हैं, 180 डिग्री एंड -180 डिग्री आर द स्ट्रेट एंगल्स। ये कैसे एंगल्स होंगे, स्ट्रेट एंगल्स होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं को टर्मिनल एंगल्स। को टर्मिनल एंगल्स, को टर्मिनल एंगल्स। अब देखिए सपोज ये मेरा एंगल 60 डिग्री का होगा, ठीक है। अब ये कैसा घूम रहा है, इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पर ये घूम के यहां से स्टार्ट हुआ और फिर वापस यहां पर आ गया, तो इसने कितने डिग्री का रोटेशन किया है, राइट, 360 डिग्री का। कितने डिग्री का रोटेशन किया हुआ है, 360 डिग्री का। तो जब यहां पर ये आ जाएगा, जब ये एक रोटेशन ले लेगा 360 डिग्री का, तब वो एंगल कितने का होगा, यस इट इज ऑफ 420 डिग्री। कितने डिग्री का हो जाएगा, 420 डिग्री का। दैट मीन्स 60 और 420 को टर्मिनल एंगल्स होंगे। एक सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको कहना है तो किसी भी एंगल में हम अगर प्लस 360 कर दे तो वो उसका को टर्मिनल एंगल बन जाएगा। क्या कहा, किसी भी एंगल में अगर प्लस 360 कर दे तो वो उसका क्या बन जाएगा, को टर्मिनल एंगल। और एक एग्जांपल ले लेता हूं, सपोजली 210 होगा और -150 होगा, तो मुझे पता करना है कि क्या ये दोनों को टर्मिनल एंगल्स होंगे। अब भी छोटा एंगल -150, वी सपोज भी दैट -150 है ना, ये 90 हो गया और यहाँ पे हम ये 180 होगा, तो सपोज भी मैं यहाँ पकड़ लेता हूँ, ये एंगल ऐसा होगा, ये कितने का हो गया, -150 डिग्री का। अब उसने क्या कहा कि 210 उसका को टर्मिनल होगा क्या, तो देखिए यहां से ये तो मेरी इनिशियल रे हो गई, ये वाली लाइन क्या हो गई, इनिशियल। अब ये एंगल जब इस तरीके से घूम के, है ना, इस तरीके से घूम के यहां पर आ जाएगा, तो कितना घूमा, 90 90 और 30, यानी 90 90 180 प्लस 30 210
10। तो मैंने क्या करना है, इस -150 में +360 ऐड कर दूं, तो दैट मीन्स ये कितना मिल गया मुझे, 210। तो मैं क्या कहूंगा, 210 एंड -150 ये दोनों कैसे एंगल्स है, को टर्मिनल एंगल्स है। फिर से एक बार, किसी भी एंगल्स में एडिशन कर लो 360 का, या फिर अगर एंगल बड़ा ले रहे होंगे तो सब्ट्रैक्ट कर लो, छोटा ले रहे होंगे तो ऐड कर लो। ऐड करने के बाद अगर वो क्या दिया हमें, दे दिया ना 210 -150 + 360 दैट इज इक्वल टू 210। तो ऐसे एंगल्स को हम क्या कहेंगे, को टर्मिनल एंगल्स। क्या कहेंगे हम, को टर्मिनल एंगल्स। एंड लास्ट वन इज क्वाड्रेंटल एंगल। क्वाड्रेंटल एंगल, अब क्वाड्रेंटल एंगल क्या होता है, तो इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने पढ़ लिया है, क्वाड्रेंट कितने होते हैं, 4 है ना। क्वाड्रेंट्स कितने होते हैं, 4, 1 2 3 4। अब क्वाड्रेंटल एंगल क्या होगा कि अगर एंगल कहीं पर भी एक्सिस पर होगा, कहां पर होगा, एक्सिस पर, इफ इट इज इन द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश या वाई डैश पे, तो ऐसा एंगल्स को हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेंटल एंगल। फॉर एग्जांपल 90 डिग्री क्वाड्रेंटल, -180 क्वाड्रेंटल, +180 क्वाड्रेंटल। तो एंगल्स, क्वाड्रेंटल एंगल्स क्या होंगे कि एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे अगर वो एंगल यानी टर्मिनल आर्म अगर आ रही होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेंटल एंगल। तो बेटा ये था बेसिक ऑफ एंगल्स, जो हमें हेल्प होगा इस टॉपिक को आगे बढ़ाने में। तो क्या था, डायरेक्टेड एंगल, जीरो एंगल, स्ट्रेट एंगल, को टर्मिनल एंगल एंड क्वाड्रेंटल एंगल्स। तो चलो पढ़ते हैं सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, कि मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के लिए कितने सिस्टम होते हैं। अभी हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। इन प्रीवियस क्लासेस हमने जब भी एंगल्स को गिना है डिग्रीज में गिना हुआ है, राइट। हमें कहा गया था कि ड्रॉ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, या फिर ड्रॉइंग एन एंगल ऑफ 210 डिग्री, कुछ इसी तरीके से। बट नाउ इन क्लासेस 11 हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। यहां पर हमें 2 सिस्टम पढ़ना होगा। फर्स्ट इज सेक्साडेसिमल सिस्टम, यानी इसे हम कहते हैं मेजर इन डिग्रीज, डिग्रीज में गिनना, ठीक है, मेजर इन डिग्री। और सेकेंड होगी सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम, और इसे कहते हैं मेजर इन रेडियन। क्या होगा ये, मेजर इन रेडियन। ओके, तो सेक्साडेसिमल सिस्टम में जैसा हमने कहा कि इफ आई सेट 70 डिग्री, तो ये किस में आ गया, डिग्रीज में आ गया। अब देखिए डिग्रीज एक सर्कल है, ये सर्कल का टोटल एंगल कितने का होता है, टोटल एंगल होता है 360 डिग्री का। दैट मीन्स 1/360 पार्ट, 1/360 पार्ट, 1/360 पार्ट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 डिग्री, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 डिग्री। अब क्यों कहा, मतलब टोटल एक सर्कल अगर हम बात करें तो टोटल सर्कल का एंगल कितना बनता है, 360 डिग्री। तो 1 डिग्री कितना निकलेगा, 1/360 पार्ट, 1/360 पार्ट उसे हम कहेंगे 1 डिग्री। बट 1/60 पार्ट ऑफ 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 मिनट। प्लीज नोट डाउन दैट इट इज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। और इस 1 मिनट को डिनोट किया जाएगा 1 डैश से। 1/360 पार्ट कितना होता है, 1 डिग्री होता है, और 1 डिग्री का 1/60 पार्ट क्या होगा, 1 मिनट, और उसे डिनोट किया जाएगा 1 डैश से। एंड नेक्स्ट वन इज 1/160 पार्ट ऑफ 1 मिनट, 1/160 पार्ट ऑफ 1 मिनट इज इक्वल टू 1 सेकेंड। कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड, और इसे डिनोट किया जाएगा 1 डबल डैश से। इसे कैसे डिनोट किया जाएगा, 1 डबल डैश से। क्लियर आउट कि हम किस तरीके से 1 डिग्री को मिनट और सेकेंड में कन्वर्ट कर पाएंगे। चलो एक एग्जांपल की मदद से इसे समझते हैं। सपोज आई हैव राइट हियर 70.25 डिग्री, 70.25 डिग्री। बट नाउ अभी क्या कहा हमने, 70.25 डिग्री, इसे हम कन्वर्ट करना है डिग्री, मिनट एंड सेकेंड में। इफ इट इज पॉसिबल, अगर वो सेकेंड में कन्वर्ट होता है तो हम उसे सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, या फिर इसे हम थोड़ा सा चेंज आउट कर लेते हैं
इसे हम कह देते 87 डिग्री। इसे क्या कहेंगे हम? 87 डिग्री। अब देखो क्या होगा, इसे मैं लिखूंगा 70 प्लस 0.87 डिग्री। ओके, 70 प्लस 0.87 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा? 70 डिग्री प्लस 0.87 इंटू 60, 0.87 इंटू 60। क्यों? तो हम क्या कर रहे हैं, इस 0.87 डिग्री को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? मिनट में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर 1/60 पार्ट ऑफ 1 डिग्री 1 मिनट होता है, दैट मीन्स 0.87 इंटू 60 अगर हम करें तो हमें कितना मिल जाएगा? 1 मिनट मिल जाएगा, है ना। मिनट के इसमें मिल जाएगा, मिनट में चेंज हो जाएगा। सो नाउ इट इज 70 डिग्री प्लस, इसे मल्टीप्लाइड कर लेंगे तो मल्टीप्लाइड करने के बाद इट इज 52.2। तो ये जो मिलेगा 52.2 मिनट में मिलेगा। काय में मिलेगा? मिनट में। अब देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद में अब ये कैसा हो गया? इट इज 70 डिग्री एंड 52.2 मिनट। तो ये हो जाएगा 70 डिग्री। अब इसे ऐड करेंगे 52.0.2 मिनट। सो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा? 70 डिग्री 52 मिनट्स एंड 0.2 इंटू 60 सेकेंड्स। 0.2 इंटू 60 सेकेंड्स। अब 0.2 इंटू 60 सेकेंड्स हो गया है, तो दैट मीन्स 70 डिग्री 52 मिनट्स एंड 12 सेकेंड। तो इस तरीके से हमने डिग्री को कन्वर्ट आउट कर लिया मिनट और सेकेंड में। ठीक है, तो ये कंसेप्ट याद रखिए। 1/36 पार्ट इज इक्वल टू 1 डिग्री। तो 1/60 पार्ट ऑफ 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 मिनट एंड 1/60 पार्ट ऑफ 1 मिनट इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो इस तरीके से कन्वर्सेशन होगा। दैट इज 70.87 डिग्री को हमने किस तरीके से कन्वर्ट आउट किया हुआ है। ठीक है, तो ये होगा सेक्साडेसिमल सिस्टम, जो हम मैक्सिमम डे टाइम हर बार पढ़ते आए हुए, क्योंकि क्लास 10th में भी हमने डिग्री के बारे में पढ़ा था, नॉट अबाउट मिनट एंड सेकंड। तो हमने यहाँ पर एक नया टॉपिक पढ़ा हुआ है, और वो नया टॉपिक क्या है? मिनट्स और सेकंड किस तरीके से फाइंड आउट किया जाएगा। देखिए एक बार फिर से रिपीट करा दो। 70.87, तो उसे हमने 70 प्लस 0.87 ले लिया। 0.87 को 60 से मल्टीप्लाइड अगर फर्स्ट टाइम करेंगे तो हमें वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा? मिनट में कन्वर्ट होगा। मिनट में अब देखिए ये 52 मिनट हो गया, पर पॉइंट के बाद वाला नंबर क्या होगा? सेकंड होगा। तो पॉइंट के बाद वाले नंबर को हमने सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए उसे फिर से अगेन कैसे मल्टीप्लाइड कर दिया? 60 से। तो यहां पे आंसर मिलेगा 70 डिग्री 52 मिनट्स एंड 12 सेकेंड। ओके, तो चलो समझते हैं सर्कुलर सिस्टम को। तो सर्कुलर सिस्टम एक्चुअली होता क्या है? रेडियन हम कहते किसे? तो देखिए इफ इट इज माय सर्कल, तो ये हो गया सर्कुलर सिस्टम के बारे में हमें पढ़ना है। तो ये हमारा एक सर्कल हो गया है। अगर सर्कल हो गया है तो यहां पर डेफिनेशन ये कहती है कि ये जो पोर्शन है, दैट पोर्शन, इस पोर्शन अगर रेडियस के इक्वल निकलता है, डेफिनेशन कहती है ऑन रिवॉल्विंग, अगर एक सर्कल इज द मेजर ऑफ, अगर रेडियस का मेजर, ये देखिए ये रेडियस है ना, अगर रेडियस का मेजर और आर्क का मेजर अगर सेम है, रेडियस का मेजर और आर्क का मेजर अगर सेम है, तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन का बनता है। कितने का बनेगा? 1 रेडियन का। फिर से एक बार क्लियर करा दूं, ये रेडियस और आर्क की लेंथ अगर सेम है तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा? 1 रेडियन का बनेगा। इट इज मेड अप ऑफ 1 रेडियन। तो ये चीज याद रखना है, सर्कुलर सिस्टम मेजर इन रेडियन। रेडियन के लिए हम डिनोट करेंगे 1 रेज़ टू द पावर सी, रेज़ टू द पावर नहीं, 1 रेज़ टू द पावर सी, यानी इसका डिनोशन है। अगर 1c लिखा होगा तो आप उसे क्या कहोगे? इट इज रेडियन में। काय में होगा? ये रेडियन में होगा। तो सेक्साडेसिमल सिस्टम में हमने क्या पढ़ा? डिग्री, मिनट और सेकेंड, और रेडियन क्या होता है? 1 रेज़ टू द पावर सी। तो चलो देखते हैं इसके रिलेशंस, कि डिग्री और रेडियन में रिलेशन होते क्या है। तो रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री होता है। ठीक है, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई होगा। इसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज ना करो आप,
तो इट इज स्टेट दैट 180 डिग्री अपॉन पाई, 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन पाई, और देयरफॉर पाई रेडियन इज इक्वल टू 180, पाई रेडियन कितना हो जाता है 180, और 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180, 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाता है पाई बाय 180 रेडियन। क्लियर? इट इज रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा दूंगा कि क्या होगा करके। 1 रेडियन कितना होता है 180 डिग्री अपॉन पाई, और 1 डिग्री क्या हो जाता है पाई बाय 180। दैट मीन्स अगर किसी भी रेडियन को कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है डिग्री में, अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाय 180 से, और अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 180 बाय पाई से। ठीक है, तो सपोज मैं ले रहा हूं 120 डिग्री, 120 डिग्री, इसे मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है। काय में कन्वर्ट करना है? रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो 120 डिग्री इज इक्वल टू 120 इंटू पाई बाय 180, पाई बाय 180। अब अगर ये पाई बाय 180 होगा तो ये 0 से ये 0 कैंसल, यस 2 जा और ये 3 जा, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, तो 120 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3। ये हो गया कन्वर्ट रेडियन में। ये काय में कन्वर्ट हो गया? रेडियन में कन्वर्ट हो गया। दैट मीन्स इन द सिंपल लैंग्वेज, अगर किसी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाइड विथ पाई बाय 180। अब सेम ले लेते हैं। इफ आई सेड दैट कि 2 पाई बाय 3 को अगर मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है, काय में कन्वर्ट करना है? डिग्री में। तो अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो इसे मैं मल्टीप्लाइड कर दूंगा 180 बाय पाई से। काय से मल्टीप्लाइड कर दूंगा? 180 बाय पाई से। तो पाई और पाई कैंसल, 3 6 80, आ गया 120 डिग्री, है ना। तो इन अ सिंपल लैंग्वेज, अगर रेडियन को डिग्री में, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाइड कर दो, और अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो उसे पाई बाय 180 से मल्टीप्लाइड कर दो। तो ये था बेटा रिलेशन बिटवीन डिग्रीज एंड रेडियन। इसका नेक्स्ट टॉपिक है सेक्टर का, एरिया ऑफ सेक्टर। हमने क्लास 10th में भी पढ़ा हुआ है, तो चलिए देखते हैं उस टॉपिक को। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेंथ ऑफ एन आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर। क्लास 10th में हमने सर्कल टॉपिक पढ़ा था, हमें पता है लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है और एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है। यू नो दैट कि ये मेरी पिज्जा की स्लाइस है ना, एक पिज्जा होगा और पिज्जा की स्लाइस, इट इज माय एरिया ऑफ सेक्टर। मैं इसका एरिया अगर निकाल लूं तो वो होगा मेरा एरिया ऑफ सेक्टर, और ये क्या होती है? इट इज द लेंथ ऑफ आर्क। कि हम क्या फाइंड आउट करेंगे। अब क्या था कि मैंने कहा था कि अगर आर और आर ये दोनों रेडियस होंगे, और ये रेडियस अगर लेंथ ऑफ आर के इक्वल होगी, दैट मीन्स ये एस के इक्वल होगी, तो यहां पे जो एंगल क्रिएट आउट होगा वो मेरा कितने डिग्री का बनता है? 1 रेडियन का। कितने का बनता है? 1 रेडियन का। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है इफ एस इज द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर which subtend an angle theta at the center of a circle measured in measured in radian। ये जो कुछ भी होगा ये काय में गिना जाएगा? रेडियन में गिना जाएगा। अगर ये रेडियन में थीटा गिना हुआ है तो लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकलेगी? s इज इक्वल टू आर थीटा। लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकलेगी? s इज इक्वल टू आर थीटा। और सेकेंड क्या कहता है? इफ थीटा इन रेडियन, थीटा अगर रेडियन में है तो इज एन एंगल बिटवीन 2 रेडियाई ऑफ सर्कल। थीटा क्या है मेरा? रेडियन में है, और वो किसके बीच में है? 2 रेडियस के बीच में है, सर्कल के 2 रेडियस के बीच में है, विद रेडियस आर। ओके, विद रेडियस आर, देन द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेक्टर, एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेक्टर, ये जो इसका एरिया निकलेगा पूरा, ये कैसा निकलेगा? 1/2 आर स्क्वायर थीटा, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स ये था कुछ बेसिक्स एंगल एंड इट मेजरमेंट का। एंगल एंड इट मेजरमेंट में आपको इंपॉर्टेंटली जो ध्यान देना है वो हाउ टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन एंड रेडियन इनटू डिग्री। हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज यानी 1.1 को सॉल्व आउट करना सीखेंगे, ताकि आपके इसके रेडियन और डिग्री के कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। साथ ही इसके जो एंगल्स है एरिया ऑफ सेक्टर के, उस एरिया ऑफ सेक्टर के एंगल को भी समझ लेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा मैंने आपको कहा था कि वीडियो के एंड में मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा,
तो प्लीज़ नोट डाउन दिस नोट्स फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस। यहाँ पर हमने डायरेक्टेड एंगल, स्ट्रेट एंगल, ज़ीरो एंगल और को टर्मिनल एंगल की डेफिनेशन को लिख के दिया हुआ है, सो प्लीज़ नोट इट डाउन। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे एंगल इन अ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट एंगल किसे कहते हैं, क्वाड्रेंटल एंगल किसे कहेंगे, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट के कितने टाइप्स है, जैसा हमने प्रीवियसली पढ़ा है सेक्साडेसिमल और सर्कुलर सिस्टम। तो सेक्साडेसिमल में हम एंगल्स इन डिग्री लेते हैं और सर्कुलर सिस्टम में एंगल्स इन रेडियन लेते हैं। और अब लास्ट में है लेंथ ऑफ एन आर्क फाइंड आउट करने के लिए एस इज इक्वल टू आर थीटा, और एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करने के लिए हाफ आर स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।